पहले मुझे कोई ये बता दो कि अगर 2 दिन पहले किसी इवेंट में ट्रेलर को दिखाया गया है तो फिर उसको अपलोड होने में इतना टाइम कैसे लग सकता है कि आप 6 बजे का टाइम देके 8:30 बजे भी रिलीज नहीं कर पा रहे हो। और अगर कर भी दिया है तो उसके हिंदी वर्जन रिलीज नहीं हो रहे क्योंकि मूवी को 4 दिन में रिलीज होना है, तो फिर उसकी डबिंग तो हो ही चुकी होगी ना। लेकिन एवरीथिंग असाइड, जो रिलीज किया गया है वो देखने में बेहतरीन एपिकनेस से कम नहीं था। क्योंकि मैं सच बताऊं तो जब भी ट्रेलर 2 रिलीज किया जाता है उसको लेकर हमेशा स्केप्टिकल होता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें स्पॉइल होने का डर होता है। लेकिन कल्कि का ट्रेलर 2 चीजों को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करता, इनफैक्ट हाइप को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाने का काम करता है। क्योंकि इसमें हमें वो सारे शॉट्स देखने को मिलते हैं जो हमें डाउट हो रहा था कि शायद मूवी में होंगे या नहीं, लेकिन ये ट्रेलर उन सारे शॉट्स को कंफर्म करके हमारी हाइप को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद शंबाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रेलर एक्चुअली शंबाला पे ज्यादा फोकस करता है। जैसे पुराना वाला कॉम्प्लेक्स और काशी के ऊपर था, तो इसमें हमें काशी के शॉट्स ना दिखा करके शंबाला के दिखाए जाते हैं और पता लगता है कि मूवी का एक काफी बड़ा चंक हो सकता है कि सेकंड हाफ शंबाला में टेक प्लेस करेगा। अगर आप नोटिस करोगे, करने की भी जरूरत नहीं, इट इज प्रीटी मच स्टेयरिंग एट योर फेस। तो ये बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई पड़ेगा। इसको इन लोगों ने कुछ दिनों पहले जो पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो हमको यहां पर ये चीजें समझ में आती है कि ये प्रोबेबली शंबाला का जो एरिया है उसका सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा और यहां पे रहने वाले लोगों के लिए ये वाला पेड़ जो है बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू को भी होल्ड करेगा। हम लोगों ने पिछले वाले ट्रेलर में देखा था कि इसके आसपास ये लोग कुछ पूजा वगैरह भी कर रहे थे। नाउ अगर स्क्रिप्चर्स देखे जाएं तो इस बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कल्कि का जन्म ऐसा बोला जाता है कि शंबाला में होगा। अब शंबाला कहां पर है या कहां पर होगा, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग वर्जन्स है। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में हमको इतना समझ में आ चुका है कि शंबाला जो है वो हिमालयास में कहीं पर है, प्रोबेबली नेपाल तिब्बत के आसपास। और इसको बहुत ही स्मार्टली ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि जो बुज्जी बैरवा वाला प्रीलूड हुआ था उसमें हमें ये समझ में आ गया था कि जो भी पूरी कंट्रीज की बॉर्डर्स और सब कुछ है वो खत्म हो चुकी है और इस वजह से पूरी दुनिया अब कली के कंट्रोल में, या ये जो सुप्रीम यास्किन है इसके कंट्रोल में है। तो इस वजह से शंबाला जो है वो हिमालयास में कहीं पर हो सकता है। और ये वाला शॉट इस बात को और भी ज्यादा कंसोलिडेट कर देता है, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि शंबाला के लोग अभी भी भगवानों की पूजा करते हैं, वहां पर मंदिर मौजूद है। लेकिन इनके पीछे जो भाषा लिखी हुई है ये एक्चुअली में रंजना स्क्रिप्ट को बिलोंग करती है, जिसको नेपाल और तिब्बत के आसपास यूज किया जाता था 11 से लेकर 20th सेंचुरी तक। तो दिस प्रीटी मच कंफर्म्स कि ये शंबाला की लोकेशन कहां पर हो सकती है। और ये इस बात को भी कंसोलिडेट कर देता है कि ये लोग कितने पुराने एंशिएंट ट्रेडिशंस को अभी भी फॉलो करते हैं। मतलब 2898 ईयर इतने फ्यूचर में भी ये एंशिएंट लिपि को यूज कर रहे हैं। तो और इस पेड़ की बात चली है तो काफी समय पहले मैंने अनचार्टेड 2 खेला था, तो उसमें ये पेड़ काफी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसमें भी शंबाला नाम की एक मिस्टिकल सिटी तक पहुंचना ही हमारा एम होता है। लेकिन फिर इसके बाद हमको ये भी पता चल जाता है कि अश्वत्थामा जो है वो सुमति को लेकर एक्चुअली शंबाला पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी भैरवा के साथ जो फाइट हुई थी उसमें भैरवा हार जाएगा और फिर अश्वत्थामा उसको लेकर यहां पहुंच जाएंगे अपने उस वाले ट्रक में। और उसके आते ही यहां पर बारिश होने लगती है, विच एक्चुअली सिग्निफाइज अ लॉट, क्योंकि हमको पता है कि इस दुनिया में पानी नहीं है तो प्रोबेबली कई सालों से बारिश भी नहीं होगी। और इस वजह से अगर सुमति के यहां पहुंचते ही बारिश होने लगती है तो इसको ये लोग बहुत ही बढ़िया ओमेन कंसीडर करेंगे। ना यहां पर मैंने कई सारी चीजें नोटिस करी। मैं अभी भी इन लोगों की गंज पे सोल्ड नहीं हूं, मुझे थोड़ी आर्टिफिशियल फीलिंग दे रही है ये। लेकिन अगर आप शंबाला की लोकेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो हमको समझ पाएगा कि ये पूरे शायद चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, क्योंकि एक शॉट में हम लोग कॉम्प्लेक्स के लोगों को पहाड़ तोड़ने की कोशिश करता हुआ देख सकते हैं, जो कि फोर्स फील्ड से प्रोटेक्टेड भी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये ऊपर से पूरी तरह से खुला हुआ है, मतलब बारिश, सूरज की रोशनी सब कुछ यहाँ पे आ सकता है। मतलब पहाड़ के पीछे है, पहाड़ के अंदर नहीं। फिर इसके बाद हम शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर को देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स के लिए ऑपरेट कर रहे हैं और उनके हाथ में एक लेजर जैसी कोई मशीन है जिसका इस्तेमाल करके वो प्रोबेबली पब्लिकली एग्जीक्यूट भी कर दे रहे किसी को। तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि इस बंदे को किसी की जान लेने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए गन्स की जरूरत नहीं है। फिर भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट के कई सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं और ये समझ में आता है कि अश्वत्थामा के लिए फाइट बहुत ही आसान होती है, लेकिन भैरवा का आर्मर, बुज्जी और भी कई सारी चीजों की वजह से वो एक काफी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। और यहाँ पर भैरवा के उन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल करने की वजह से हम अश्वत्थामा को फ्लैशबैक में जाता हुआ देखते हैं, जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। यहां पर मैंने कुछ चीजें नोटिस करी। सबसे पहले तो अश्वत्थामा को कोई बहुत ही दूर पुश कर रहा है और वो जाके सीधे हाथी से टकराता है। अब आई डोंट नो ये हाथी वाला रेफरेंस वही है या नहीं, लेकिन अश्वत्थामा और हाथी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है महाभारत में, क्योंकि श्री कृष्ण ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि वो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिताजी को इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। तो इसी वजह से उन्होंने अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मरवा दिया और जैसे ही द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर के मुंह से आधी कहानी पता चली, उन्होंने पूरी तरह से हथियार डाल दिए और फिर उनको भी हराना बहुत आसान हो गया। तो आई डोंट नो ये वही वाली रेफरेंस है या नहीं,
नहीं, लेकिन इस वाले शॉट को अगर आप ध्यान से नोटिस करते हो तो यहां पे अश्वत्थामा पे अटैक करने वाला कौन है ये भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और जहां तक मुझे लगता है तो ये हो सकता है कि श्री कृष्ण हो। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन मेरे पास थोड़े बहुत रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये पांडवों में से कोई हो सकते हैं, लेकिन सिंस कौरवों ने पूरे आर्मर वगैरह पहने हैं तो पांडवों के पास भी अपने आर्मर होने चाहिए। और जब अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मशिर चलाया था उत्तरा के ऊपर, जो हम इस ट्रेलर में देख भी सकते हैं बाय द वे, तो उसको उत्तरा की घर में जाकर श्री कृष्ण ही रोकते हैं, लेकिन वो उस बात से इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं। तो हो सकता है ये पूरी सीक्वेंस वही हो कि वो गुस्से में आकर अश्वत्थामा पर पहले अटैक करें। प्लस अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो उस अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा है कि वहां पे जितने भी लोग पड़े हैं पहले तो वो उनसे टकराता है। जब वो उसका इंपैक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो वो जाकर हाथी से टकराते हैं और उसके बाद भी वो इंपैक्ट वहां पे खत्म नहीं होता तो हाथी भी पीछे स्लाइड करता हुआ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी सीक्वेंस अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है, जब वो अपने फ्लैशबैक को रिलीव करने की कोशिश करते हैं कि उनकी मणि को किस तरह से निकाला गया था। और अब सुमति और उसके अनबॉर्न चाइल्ड को बचाना उनके लिए वो रिडेम्पशन आर्क वाली चीज है जिसको वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। और हाँ, उत्तरा का रोल प्ले करने वाली मृणाल ठाकुर नहीं, मालविका नायर है। प्लस हमको ये भी समझ में आता है कि महाभारत की सीक्वेंस सिर्फ यहीं तक नहीं रहने वाली, क्योंकि हमको यहाँ पर रथ, घोड़े, गदा और पता नहीं लोग भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसी अटैक के बाद। तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रिटी गुड एंड ह्यूज सीक्वेंस, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन अब बारी है कली की, क्योंकि इसके बाद हमको दिखाया जाता है सुप्रीम यास्किन, कमल हसन का कैरेक्टर। और पिछले ट्रेलर में उसकी जितनी झलक देखने को मिली थी ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, क्योंकि हमको सबसे पहले तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा एक्चुअली क्लोनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जहां तक मुझे समझ में आया। बिकॉज इफ यू नोटिस क्लोजली तो इसके साइड में दो पॉड बने हुए हैं जहां पर दो बॉडियां रखी हैं, और ये बच्चों की बॉडी नहीं है, ये फुली ग्रोन अडल्ट मेल्स हैं, जिनको जब इसकी ये वाली प्रेजेंट बॉडी पूरी तरह से डिटोरिएट हो जाएगी तब यूज करेगा ये। और वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने का भी कुछ सिस्टम इसके पास होगा। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। अगर आप नोटिस करोगे तो इसके पास बॉल्स घूम रही हैं जो शायद इसको डिफेंड करने का काम भी करती हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी और भी है कि यही वो बॉल्स हैं जो कली के सिग्नेचर को पोजेस करती है। मतलब इनके अंदर कली है और वही यास्किन के कान में खुसफुसाता रहता है, जिससे उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आगे उसे क्या करना होगा। और फिर इस वाले शॉट से हमको भी समझ में आता है कि जो ग्लिम्स में हमें मशीन दिखाई गई थी उससे वाला शॉट चेंज कर दिया गया है, थोड़े से कलर्स म्यूट कर दिए हैं उसके ऊपर से। उस वाली मशीन में कवर नहीं था, इस वाले शॉट में इस मशीन में कवर लग चुका है। और अब इसका पर्पस भी हमें समझ में आ रहा है, इसमें प्रेग्नेंट लेडीज को डाल के उनके ऊपर कुछ लगाया जाएगा। प्रोबेबली ये यास्किन कर रहा है इस बच्चे का जेनेटिक सैंपल लेने के लिए, और जब उसको इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये जेनेटिक सैंपल मेरी बॉडी के लिए परफेक्ट है, तो उसको फिर वो अंदर अपने कॉम्प्लेक्स में ग्रो करेगा ताकि वो उसे अपने हिसाब से मोल्ड कर सके, अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें ट्रांसफर करने के लिए। बिकॉज रिमेंबर वो जो पूरा का पूरा क्लोनिंग वाला सिस्टम था उसमें वो बच्चे नहीं थे। फिर मुझे ये वाला शॉट भी काफी बढ़िया लगा, क्योंकि इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो पूरे शंबाला की नैनो टेक्नोलॉजी वाली शील्ड्स और वेपन्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स का जो अटैक है उसको नॉर्मली डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप इस इफेक्ट को नोटिस करोगे तो इसको काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। एंड दिस शोज कि इन लोगों ने वीएफएक्स और सीजीआई में काफी मेहनत करी है इस मूवी के लिए। लेकिन मूवी के एंड में हमें समझ में आता है कि अश्वत्थामा और भैरवा की बैटल काफी आगे तक चलने वाली है, क्योंकि भैरवा अच्छी खासी ग्रज होल्ड करके बैठा है, या फिर उसको कॉम्प्लेक्स में जाने की बहुत चूल मची है, क्योंकि वो लिटरली बुज्जी को एक रोबोटिक डॉग में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो सिंबॉलिकली पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि जो काल भैरव है उनका जानवर भी एक डॉग होता है, और इसमें भी बुज्जी पूरी तरह से एक डॉग जैसी नजर आ रही है। और वो प्रोबेबली एक मिसाइल फेंक के मारेगा उसकी तरफ, जिसे अश्वत्थामा अपने हाथ में पकड़ के फेंक दे रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि फाइट आसान नहीं होने वाली, बट दिस शॉट लुक्स एब्सोल्युटली बैडएस। तो ये था कल्कि के रीसेंट ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जितना भी जो कुछ भी मुझे फिलहाल समझ में आया। इसके ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे, जो भी थ्योरीज होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला कल्कि का वीडियो नहीं देखा तो यहां पर होगा, जाकर एक बार चेकआउट करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो कल्कि के टिकट बुक कराते टाइम बुक माई शो खुलेगा ही नहीं, तुम्हारे फोन में हैंग ही हो जाएगा फोन।